जैन साथियों, चलिए आज रीजनिंग का एक चैप्टर देखते हैं। ये आपका है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और ये चैप्टर बहुत ही यानी नॉर्मल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2 से ही स्टार्ट है। जो हमारे टाइपिस्ट है ना, क्वेश्चन 1 को इसमें गैप ही कर दिए हैं। अब क्या कहें इसको, बताओ। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन 2 ही हम बनाएंगे पहले। अब देखिए, जब भी हम डायरेक्शन का प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम डायरेक्शन का प्रश्न बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो इस डायरेक्शन को आप एक बार ना डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा, इतना सबको पता होगा कि देखो भाई, ये होता है आपका ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट हुआ, ये क्या आपका वेस्ट होता है, और ऊपर ये आपका नॉर्थ हुआ, और ये आपका साउथ हुआ। ठीक है, हम लोग पेपर पर ऐसे ही दिखाते हैं, डायरेक्शन को हम पेपर पर ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आपका यानी राइट में ईस्ट और आपका लेफ्ट में वेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे आपको चलते रहना है, प्रश्न इजीली बन जाएगा। उसमें कोई आपका स्पेशल कोई ट्रिक नहीं होता है। अब देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर आप उत्तर की ओर गए, तो उत्तर इसमें कौन है। अब देखो, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना। ठीक है, यहाँ बीच से हम स्टार्ट करेंगे। किधर की ओर गए, उत्तर की ओर गए, तो उत्तर की ओर चलेंगे। 90 डिग्री दाहिनी मुड़ते हैं। अब बताओ सॉरी, आप इस दिशा में यदि आप खड़ा है, इस दिशा में आप जा रहे हैं, तो आपका राइट कौन होगा, ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। ये कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ते हैं, यानी दाएं मुड़ते हैं, तो राइट की ओर मुड़ेंगे आप। तो यहाँ से आप राइट की ओर मुड़ेंगे तो आपका राइट ये होगा, इधर मुड़ेंगे। ठीक है, 90 डिग्री मुड़ रहे हैं, तो ये कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री किधर मुड़ते हैं, दाहिने मुड़ते हैं। फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे। देखो, इसमें बहुत आसान है समझना। यहाँ क्या था, दाहिना था, आगे भी करा दहिना, तो जिस दिशा में आप जा रहे थे ना, उसी में फिर आगे मुड़ जाना है, तो सीधे आप इधर मुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इसमें सोचना नहीं। देखो क्या था, यहाँ था दाहिने, फिर आगे दाहिने है, तो हम जैसे यहाँ से मुड़े थे ऐसे, तो आगे भी हम ऐसे ही मुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी दिशा में। अब यहाँ रहता बाएं, तो यहाँ आगे जाकर फिर इधर मुड़ते। समझ रहे हैं, आगे और भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, समझ में आ जाएगा आपको। इतना नहीं सोचना है कि कौन होगा इसका दाएं, कौन होगा इसका बाएं। ठीक है, फिर 90 डिग्री किधर घूमे, तो 90 डिग्री आप दाएं घूमे। अब कह रहा है फिर 90 डिग्री बाएं घूमे। अब देखो, दाएं कहा था हम, फिर ऐसे ही मुड़ जाते, लेकिन दाएं ने कह रहे बाएं, तो इसका उल्टा जाइए, आप इधर क्यों जाइएगा, ये हो गया इसका क्या, बाएं। 90 डिग्री बाएं घूमे, तो कह रहा आपकी दिशा क्या है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे दिखाते चलो। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है, इसमें देखो क्या है, कर एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है। कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आपको ना ये डायरेक्शन बना लीजिएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार डायरेक्शन इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये होगा आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। अब देखो क्या करा, मनुष्य जो है इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है। पश्चिम कौन है भाई साहब, ये है वेस्ट, पश्चिम है। ये स्टार्ट करना यहीं से। ठीक है, ओरिजिन से आसान रहेगा आपको। ये किधर गया, पश्चिम गया। फिर करा वो घड़ी की दिशा में, बताओ घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन है, ये है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये क्या करते हैं, क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ते हैं। अब देखो 45 डिग्री इधर की ओर मुड़ना है, क्लॉकवाइज ऐसे 45 डिग्री मुड़ना है। हम देखो आपको दिखाते हैं 45 डिग्री मुड़ने के बाद कैसे होगा। यहाँ देखो, ये आपका 45 डिग्री मुड़ गया क्लॉकवाइज की दिशा में। ये कितना है, ये 45 डिग्री है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री यहाँ से मुड़ गया। आगे का है, कर फिर 180 डिग्री घूमता है। अब बताओ, वो व्यक्ति है, अब देखो इस दिशा में जा रहा है भैया, यहाँ से 180 डिग्री टर्न होना है, तो 180 डिग्री घूमेंगे ना, तो इसका अपोजिट दिशा में आ जाएंगे। देखो ना, 180 डिग्री यही है। 180 डिग्री घूमेंगे, तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसका क्या आ जाएंगे, इसका विपरीत आ जाएंगे। यानी वो व्यक्ति किधर की ओर आ जाएगा, अब इस दिशा में आ जाएगा, इसी के विपरीत में आ जाएगा।
ठीक है। जिस दिशा में जा रहा था पहले उसके विपरीत आ जाएगा। अब कह रहा है कि उसका मुंह किस दिशा में है। अब देखो इसका मुंह कैसा है, देखो ऐसा है। डायग्राम आप कहीं से बना सकते हो, ठीक है। इसका मुंह इधर है, इधर है ना। अब कैसे जानेंगे ये किस दिशा में है, देखो कहीं से आप बना सकते हो जाने किस दिशा में है। देखो हमेशा देखो ये क्या होगा आपका, ये ईस्ट होगा, इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा आपका, नॉर्थ होगा। ये इधर क्या होगा, साउथ होगा। तो कहीं भी हम डायग्राम बना लेंगे तो ये किसके बीच में है, ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो हम कहेंगे ये आपका ईस्ट और साउथ के बीच में है, यानी दक्षिण पूर्व में है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी डी होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते थे, यहाँ से भी आप देख सकते थे ये डायरेक्शन। तो इधर देखो, ये मत देख लेना, इसको मत देख लेना, ठीक है। ये देखो, या ये एक तो सब वेक्टर पढ़े क्या, वेक्टर कभी वेक्टर आप 11th पढ़े होंगे ना। तो ये क्या एक वेक्टर है, तो उसको उठाकर कहीं ले जा सकते हैं। तो इसको उठाकर आप यहाँ ले आओ, इसी दिशा में है ना, यहाँ ले आओ। यहाँ से आपको साफली पता चल रहा है यहाँ कि ईस्ट और यानी ईस्ट और साउथ के बीच में है। आगे चलो दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन 4 देखो, अगला क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका राजा पूरब की ओर, पहले डायग्राम बनाइए। पहले आप क्या कीजिए, डायरेक्शन बना लीजिए। तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन बना लोगे ना तो आसान होता है क्वेश्चन। ये आपका हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। राजा राजा पूरब की ओर 90 मीटर चला। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से ये 90 मीटर कितना गया, पूरब की ओर गया, ठीक है। इसको 90 लिख लेंगे। फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है। अब बताओ इधर की ओर हो तो इसका बताओ, इसका आपका लेफ्ट ये होगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ इसका लेफ्ट आपका ये होगा और राइट इधर होगा, ठीक है। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कर आपका दाएं मुड़ता है, यानी राइट की ओर आप मुड़ रहे हैं। तो इधर की ओर मुड़ेंगे, दाएं मुड़े यानी इधर की ओर मुड़ेंगे। और 20 मीटर चलता है, यहाँ से कितना चला 20 मीटर चला कर, और दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब देखो क्या बता दो, यहाँ भी दाएं था, आगे भी दाएं है। तो जिस दिशा में अभी मुड़े हैं ना उसी दिशा में मुड़ जाना है। फिर आगे हम ऐसे मुड़ जाएंगे। कितना दूरी चलता है, तो वो 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। और कह रहा है उत्तर की तरफ 100 मीटर चलता है। लास्ट में किधर चलते हैं, तो उत्तर की ओर जाते हैं। उत्तर को ना यही ना, उत्तर की ओर कितना जाते हैं, 100 मीटर जाते हैं। उत्तर की ओर 100 मीटर जाते हैं। अब कह रहा है वो आरंभ से यानी शुरू से वो कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी आपको निकालना है। ये दूरी शुरू से वो कितने दूरी पर है। तो आप चलो देख लेते हैं, सभी दूरी को हम एक बार देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये टोटल कितना था 90 था, ये इधर कितना आया 30 आया है। तो इसका मतलब ये दूरी कितना होगा 60 होगा, ये 60 होगा। ये कितना भाई साहब, ये 20 है। टोटल ऊपर कितना गया है, तो आपका टोटल ऊपर कितना गया 100 गया है। इसका मतलब है ये कितना होगा 80 होगा। तो इसी ट्रायंगल को हम ना यहाँ बनाते हैं थोड़ा साफ में, ध्यान से देखिए। ये आपका ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जैसे बन रहा है। यहाँ देखो मुझे ये निकालना है, ये यहाँ से देख रहे हैं कितना है, ये टोटल 90 है, इधर 30 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 60 होगा। और ये कितना होगा इसका लंब, तो देखो यहाँ से यहाँ पूरे कितना है 100 मीटर है, और ये 20 मीटर माइनस हो जाएगा, तो ये होगा आपका 80 मीटर। तो ये 60 है, ये 80 है, तो कर्ण कितना होगा, तो ये हुआ आपका 100। इतना तो पता होना चाहिए ना आपको। आप यदि मैथ भी बनाते हैं तो इतना मालूम होना चाहिए आपका, जब आपका आधार 60 है, लंब आपका 80 है, तो कर्ण आपका कितना आएगा 100 आएगा। ऐसे याद देखो, जब हम लोग ट्रायगोनोमेट्री पढ़ते हैं ना तो इतना याद हो जाता है कि देखो ध्यान से, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5 होगा। तो इसी का ये क्या है 20 गुना है, इसका ये 20 गुना है, तो ये भी इसका 20 गुना होगा, समझ रहे हैं। तो ये 100 होगा, ऑप्शन सी। यदि किसी को नहीं आता है, नहीं पता है कि ये कैसे 100 हुआ, तो इतना तो पता होगा ना, ये कर्ण है इस त्रिभुज के लिए, तो कर्ण बराबर क्या होता है
कॉर्ड मतलब क्या आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बस कर दो इसका स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर कीजिए 3600 आएगा और 80 का स्क्वायर कीजिए 6400 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 10 और इस पर आपका 4 जीरो आएगा, तो ये नहीं होगा 100। कितना निकालने नहीं जाएंगे, उतना आपको पता होना चाहिए बेसिक, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 का आपका कि एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ठीक है। कह रहा एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। चलो ठीक है, उत्तर दिशा में एक लड़का 20 मीटर चलता है, कह रहा और दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। अब इधर जा रहे हैं तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अभी जो क्वेश्चन आप बना रहे होंगे तो अभी जिस भी दिशा में आप बैठे होंगे ना, तो आपका ये राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है आपका कि दाएं मुड़ता है तो इसका राइट कौन होगा, ये होगा। दाएं मुड़ा 30 मीटर चलता है, ये दिया आपका 30। दाएं मुड़ता है और ये कितना दिया 30 मीटर चलता है। और कह रहा फिर दाएं मुड़ता है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी दायां था, आगे भी दायां है, तो हम जैसे मुड़े थे ना उसी तरह से आगे भी मुड़ जाएंगे। कितना चलता है 35 मीटर। अब देखो ये है 20, ये चलता है 35, इसका मतलब है कि ये आपके और आगे आएगा, ये आपका और आएगा तो 35, सॉरी थोड़ा सा 35 आएगा आपका, मान लो यहाँ आ जाएगा। ये कितना टोटल, ये 35 है। नहीं तो थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाओगे तो यहीं से देख लो, ये 20 है तो यहाँ तक का ये 20 होगा, ये टोटल 35 है तो इधर 15 पर आ गया होगा। पहले कर लेंगे तो अच्छा रहेगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। 35 मिनट चलता है। फिर कह रहा बाएं मुड़ता है। देखो यहाँ क्या मुड़ा था, इससे पहले दाएं मुड़ा था, अब कह रहा बाएं। तो यहाँ पर दाएं रहता तो इधर मुड़ते, लेकिन यहाँ कह रहा बाएं तो इसका मतलब इसका उल्टा इधर हो जाएगा। ये कितना जाता है 15 मीटर। और कह रहा आपका बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है। देखो इससे पहले बाएं मुड़ा था, आगे भी बाएं मुड़ रहा है, तभी हम जिस दिशा में मुड़ रहे थे उसी दिशा में मुड़ जाएंगे, ठीक है। सोचना नहीं पड़ेगा आपको इसका बाएं कौन होगा दाएं क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये 15 मीटर इधर आया है, 15 मीटर इधर भी गया है, इसका मतलब है ये आपका इस लाइन पर आ जाएगा। किस पर, ये इस पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, उसकी अंतिम जगह अपनी आरंभ जगह से है, इन अंतिम पॉइंट यहाँ पहुँचा है। शुरू में क्या था, यहाँ था। तो अब करिए कितनी दूरी पे है और किस दिशा में, कितनी दूरी पे है और किस दिशा में, ये तो आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ है, ये कितना दूरी है कैसे काउंट करेंगे, देखो ये है 30, तो ये इतना कितना होगा, यहाँ तक 30 होगा। ये है 15, तो ये इतना दूर कितना होगा 15 होगा। तो टोटल 45 मीटर में है ना, 45 मीटर दूर है, 45 मीटर दूर है। लेकिन किधर की ओर है, तो यह पूरब की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर आपका कर कि दीप्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। बना लेंगे खतवर, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्या कर रहा है 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। 10 मीटर नॉर्थ की ओर गया। कह रहा वहाँ से 6 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण कौन है, अब देखो ध्यान से, ये उत्तर के ऊपर है गया, यहाँ से 6 मीटर दक्षिण की ओर गया, तो दक्षिण ये ना होगा, तो यहीं से रिटर्न हो जाता है कितना, तो 6 मीटर यहाँ से वो टर्न हो रहा है, इधर वापस आ गया कितना 6 मीटर वापस आ गया, ठीक है। अब कर वो फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो यहाँ से पूरब कौन है भाई साहब, ये है पूरब, ये क्या है, ये पूरब है। इधर कितना जाता है 3 मीटर जाता है, ठीक है, 3 किलोमीटर जाता है। कर वो अपने
प्रारंभ बिंदु से किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर है, यानी आपसे कौन जगह पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपका, ये डिस्टेंस ये कितना है और किस दिशा में है, ठीक है, कितना है और किस दिशा में। एक चीज बताए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना ये आप बिना दूरी निकाले ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखो ये कौन सा दिशा में है, दिशा पहले देखो, ये आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी ये आपका है उत्तर पूर्व की ओर। अब देखो उत्तर पूर्व की ओर एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए लगा देंगे हम। उत्तर पूर्व में हम दूरी पहले नहीं देखेंगे, डायरेक्शन यहाँ देख रहे थे, डायरेक्शन में एक ही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें आपको दूरी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और दूरी निकालना कोई बड़ी बात भी नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये तो इतना कितना है 3 है, और ये पूरे 10 था, वापस 6 आया था, तो ये कितना बच गया, 4 बच गया। आपको बोले कि ये देखो आधार 3 हो लंब 4 हो तो आपका कर्ण 5 ही होता है। और नहीं पता है तो निकाल लो, रूट अंडर क्या 3 3 9 4 चौक 16 कितना आता है 25 आता है, 25 का कितना तो 5 होता है। तो यदि आप मैथ के स्टूडेंट हो ना, रीजनिंग के स्टूडेंट हो ना, तो ये आपको निकालना ना पड़े, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलो देखो, क्वेश्चन आपका 7 है, क्वेश्चन 7 है, कर राजा घर से चला, ठीक है, और 10 फीट पूरब गया, कोई बात नहीं, पूरब गया, हम डायरेक्ट बनाए, देखो हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये इधर पूरब होगा, इतना तो पता है ना, ये पूरब होगा। फिर कह रहा है आपका दाएं मुड़ता है, राइट, राइट मुड़ना है, तो आपका राइट क्या होगा यहाँ पर, तो आपका राइट यहाँ पर ये हो जाएगा, दाएं मुड़ता है और 3 फुट चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, जिस दिशा में मुड़े थे उसी दिशा में मुड़ रहे हैं, फिर इधर मुड़ा होगा, ठीक है, और वह 14 फीट चलता है, तो यहीं तो नहीं रहेगा ना, इससे आगे जाएगा, ये 10 था तो 14 फीट ये होगा, 14 फीट चलता है। तो कर वह अपने घर से कितने फीट दूर है, यानी शुरू से ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है, ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। देख लो भाई, ये टोटल आपका 14 है, ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ 14 है, ये 10 है, ये कितना होगा, ये आपका 4 होगा, 14 में से 10 के 4 बचेगा, ये इतना दूरी 4 होगा। ये 3 है तो इसी के पैरेलल ये भी, तो ये 3 है, फिर आ गया, यानी लंब 3 आधार 4, तो कर्ण कितना होगा 5 होगा। इसमें निकालने का जरूरत नहीं है, उतना आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 देखो, 8 में अगर आपका कि रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर, दक्षिण कौन होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, तो अब डायरेक्शन नहीं भी बनाएगा चलेगा, क्योंकि अब बच्चे नहीं है, शुरू में आपको सिखाना था इसलिए बना रहे थे हम, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इधर की ओर आएंगे, कितना आएंगे 12 किलोमीटर। फिर कर आपका तब बाएं, अब देखो जो अभी आपका क्वेश्चन बना रहे होंगे ना, तो अभी जो आपका बाएं होगा वह इसके लिए दाएं होगा, क्योंकि आपके ये विपरीत दिशा में बैठा है, उल्टा दिशा में बैठा है। तो क्या कर रहा है, तो बाएं और मुड़ता है, तो आपको बाएं नहीं मुड़ना है, आपके दाएं तरफ यहाँ से मुड़ना है। ये बाएं भली कर रहा है लेकिन इसको दाएं मुड़ना है, ठीक है, क्योंकि आपका उल्टा है, इधर मुड़ेगा। और बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ये कितना है 6 है। करा फिर बाएं मुड़ता है, अब सेम दिशा में मुड़ा तो कोई टेंशन नहीं, जिस दिशा में मुड़े थे आपको इसी दिशा में मुड़ जाना है। तो आगे मुड़ जाएंगे, कितना चलता है 4 चलता है, तो 4 चल रहा है, तो यानी ये आपका यही होगा, ठीक है, 4 चलता है। तो क्या करा, वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी आपसे पूछा जा रहा है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ना कुछ नहीं है, ये एक तरह से ना आपको राइट एंगल ट्रायंगल को आपको देखना रहता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आपको लंब आधार कर्ण यही तीनों में से कोई एक निकालना रहता है, बाकी और कुछ नहीं है। अब देख लो ना, ये आपका कितना है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगा। ये कितना है, नीचे नीचे आया था आपका यहाँ 12, ये 4 है, तो 12 में से 4 गया तो कितना हुआ 8। अब देखो आ गया, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा 10 होगा। अब निकालते रहो, हम तो नहीं निकालेंगे, मुझे पता है, मुझे पता है जब लंब और आधार 6 और 8 हो, ठीक है, तो कर्ण 10 ही आएगा, कर्ण 10 ही आएगा। और नहीं होता है ना, निकाल लो, क्या दिक्कत है, 8 के स्क्वायर करो रूट अंडर में, प्लस 6 के स्क्वायर करो, तो कितना आएगा 8 64 प्लस 36 कितना आया 100 आया,
100 का रूट करेंगे तब आएगा 10। अब एग्जाम में सोचो कि इतना हम करने जाएंगे तो इतना समय तो बर्बाद हुआ। यदि आपको सीधे पता होता 6 8 है 10 आएगा तो आप सीधे 10 लगाते आगे बढ़ते, इतना समय का बचत तो होता। ठीक है, हाँ एग्जाम में मेन होता समय। ठीक है, क्वेश्चन बनता है सबसे, ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि क्वेश्चन उससे नहीं बनता होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है सब स्टूडेंट से, लेकिन समय को जो बचत कर ले, कम समय में बनाए, वही उसी का रिजल्ट होता है। उसी का रिजल्ट होता है। ठीक है, इसीलिए समय को बचाना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 देखो, ये करा है कि अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गया। दक्षिण दिशा में 50 मीटर चला। ठीक है, ये दक्षिण है, कितना गया 50 मीटर गया। फिर वहाँ से वो बाएं मुड़ा। तो अभी देखो, जो अभी आपका वास्तव में जो दाएं होगा ना, वो उसके लिए बाएं होगा, क्योंकि आपके उल्टा है। तो मेरा जो भी राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, यानी हमको राइट की तरफ मुड़ना है। कितना मुड़ेंगे, 60 मीटर चलेंगे। पुनः दाएं मुड़ा। देखो पहले मुड़ा था बाएं, अब मुड़ा दाएं। यदि बाएं नहीं रहता तो हम इधर ही मुड़ते, लेकिन इसका उल्टा है तो यानी इधर नहीं मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे। ठीक है, ये कितना मुड़ेंगे, 30 मीटर। अब कह रहा है वह उसे अपने सीधे घर पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया था घर से और यहाँ पहुँचा है। अब कर हम सीधे यदि चले आँख, यानी क्या कहते हैं नाक के सामने, हम लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं नाक के सामने चले, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, ये निकालना है कैसे निकलेगा। तो कुछ भी हो ना, आपको ट्रायंगल बना देना है, किसी तरह से उसको ट्रायंगल बना देना। देखो हम इसको ट्रायंगल बना रहे हैं, कैसे, देखो ये तो ऐसा था ही, इसको और आगे बढ़ा दिए। ठीक है, इसको मिला दिए, देखो ट्रायंगल हो गया, हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो उसमें पता करो आप, इसमें एक कर्ण हो गया, कर्ण निकालना है तो हमको लंब और आधार तो पता होना चाहिए। ये पता करना नहीं है, यहाँ दिया ही है। देखो ये कितना, यहाँ से यहाँ 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा। ये कितना दिया भाई साहब 30 है, तो ये इतना दूर कितना होगा 30 होगा। और इतना दूर मुझे पता है पहले से कितना है 50 है। ठीक है, अब देखो ये हो गया इसके लिए, देखो तो, और ये देखो ये आपका कितना होगा 50 30 80, ये है 60, तो ये कितना होगा 100 होगा। भाई याद रखो, समय का बचत होगा, समय का बचत होगा। ये 60 है और ये आपका 80 है, तो ये 100 ही होगा, 100%। ऑप्शन नंबर 2 होगा। हम निकालने नहीं जाएंगे, आप निकालो आ जाएगा। इतना तो आता होगा ना, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये 100 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। अब देखिए पहले आप डायग्राम बना लो। ठीक है, आसान रहता है, नहीं भी बना सकते हैं, आपको इतना मैन बनाना चाहिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करा है। मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला। मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला। ये इधर की ओर कितना चलता है 20 मीटर। तब बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। बाएं, जो आपका बाएं होगा वो भी इसी का, उसका भी वही बाएं है, क्योंकि आप ही की दिशा में है। ठीक है, तो इधर बाएं मुड़ेंगे, कितना चला 10 मीटर। अब कह रहा है फिर पुनः बाएं मुड़ा। देखो सॉरी दाएं मुड़ा, पहले बाएं मुड़ा था अब दाएं मुड़ रहा है। तो पहले के अकॉर्डिंग रहते, यहाँ भी बाएं मुड़ते तो इधर मुड़ते, लेकिन यहाँ कह रहा दाएं यानी उसका उल्टा है, तो हम इधर की ओर मुड़ेंगे। ठीक है, और कितना चलता है 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चलता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ा। देखो यहाँ भी दाएं मुड़े थे, यहाँ भी दाएं मुड़े थे। अब जिस दिशा में मुड़े हैं उसी दिशा में मुड़ेंगे, तो इधर मुड़ जाएंगे। 10 मीटर और चला। ठीक है, यानी आपका इस लाइन को ये टच करेगा, किसको, तो ये नॉर्थ वाले को। क्यों, क्योंकि 10 मीटर इधर गया, 10 मीटर फिर वापस आया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, यहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँचे फाइनली यहाँ पहुँचे। ये देख लीजिए कितना दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ 20 मीटर और इधर ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, तो ये हो गया 20 20 40 मीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 देखिए क्या कह रहा है, कर आपका के
क्वेश्चन 11 है कि 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के। तो पहले यहाँ डायरेक्शन बना लो, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब डायरेक्शन यहाँ देखो क्या है, दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में होगा। अब दक्षिण पश्चिम देखिए किधर है भाई, ये है आपका पश्चिम, ये है दक्षिण, इसी के बीच होगा कहीं। तो आप क्या करो, इसके बीच में दक्षिण पश्चिम पहले डायरेक्शन बना लो। एक ठीक है, ये खींचिए, एक सेकंड, ये देखो ये दक्षिण पश्चिम है। अब ध्यान दो कौन किसके दक्षिण पश्चिम है। यहाँ कह रहा के जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है एल के। तो एल के है, तो एल के दक्षिण पश्चिम में के है, तो यहाँ आपका के होगा, यहाँ आपका एल होगा। ये चीज़ समझना है। एल के दक्षिण पश्चिम में के है ना, के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में एल के है, एल के है। ये कितना मीटर है, तो ये 40 मीटर है। ठीक है, ये 40 मीटर है। इससे अच्छा होगा ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पर इसको लेके चलिए, यहाँ चलिए, यहाँ पर चलेंगे, इसको मिला दो आप। ठीक है, और अच्छा रहेगा, इसको मिला दो तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, और एल कहाँ पर लिखेंगे, तो एल यहाँ पर लिखेंगे एल को। ठीक है, अब देखो आगे क्या करा, 40 एम जो है 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है एल के। अब दक्षिण पूर्व डायरेक्शन कौन सा है, दक्षिण पूर्व आपका ये है, दक्षिण पूर्व आपका ये है। ये भी 40 मीटर ही दूरी पे है, यानी ये दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये भी 40 मीटर ही है, और यहाँ पर कौन है, एम है, यहाँ पर एम है। अब कर आपका कि के प्रति एम किस दिशा में है, यानी के रिस्पेक्ट में एम किस दिशा में है, तो एम इसके सीधे दिशा में होगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये सीधे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका देखो, तो ये जो एम है के पूर्व में है, ये पूर्व ही दिशा है ना, तो आपका जो है एम वो के पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। देखो ये भी 40 है, ये भी 40 है, देखो ध्यान से, ये 40 है, इसके 90 पे 40 ना, तो ये पक्का ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 12 कह रहा है अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो पश्चिम क्या होगा। अब देखिए इसमें ना डायरेक्शन को ना आपको चेंज कर दिया है। देखिए क्या करना है, पहले आपको जो डायरेक्शन होता है उसको बना लीजिए फिगर। देखो ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। क्या करा, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व देखो, तो ये आपका हुआ दक्षिण, ये हुआ पूर्व, इसके बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बीच ही, लेकिन हम लोग नहीं दिया एंगल तो बीच ही लेंगे। ठीक है, तो बीच में ही मानेंगे। तो इसको बीच में लोगे तो ये देखो ये हो गया आपका इसका यानी दक्षिण पूर्व। इसको क्या कार्य करने के लिए, चलो इसको अलग कलर में बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, तो ये इसका दक्षिण पूर्व है, और ये क्या है, उत्तर हो जाए, ये हो जाएगा क्या, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया। अब कर उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन है भाई साहब, ये है आपका उत्तर पूर्व, ये क्या है, ये है आपका उत्तर पूर्व। कर उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, ये क्या बन गया, ये बन गया वेस्ट। तो कर पश्चिम क्या होगा, तो अब जो नया डायग्राम बने उसके अनुसार डायरेक्शन देखो, ये यदि नॉर्थ है इधर, तो इसका अपोजिट दिशा क्या आएगा, साउथ होगा। ये तो कॉन्फर्म है भाई, उत्तर के विपरीत दिशा ही दक्षिण में होता है ना। अब ये जब आपका पश्चिम है तो इसके विपरीत क्या होगा, तो ये होगा आपका पूर्व, इसके विपरीत ये क्या होगा, ये होगा आपका पूर्व। अब हो गया काम खत्म। किसको देखना है हमको, पश्चिम को देखना है कि पश्चिम क्या बन रहा है। तो पहले के जो डायग्राम था उसमें देखो पश्चिम क्या है, कौन सा है पश्चिम, ये पश्चिम है आपका, यही करा पश्चिम बनेगा, क्या बन जाएगा पश्चिम। तो ये अभी क्या है, ये अभी पश्चिम है, लेकिन ये नया फिगर, नया जो आपका डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा दिशा है, तो ये देखो इसके अनुसार ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो दक्षिण पूरब के बीच में है। तो दक्षिण पूरब के बीच में है तो उसको कहेंगे हम दक्षिण पूर्व दिशा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण पूर्व के बीच में है। तो आपका पश्चिम क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व बन जाएगा। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। करा सूर्योदय पर होडोर, नाम है होडोर किसी का, होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है, उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आपको डायरेक्शन का ना फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बना लोगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और समझ में आ जाएगा। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखो जब सूर्योदय होगा, जिस समय सूर्य उगते हैं तो उस समय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होते हैं। तो उस समय सूर्य आपका किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। और परछाई जो बनेगा कभी भी, यहाँ व्यक्ति कोई खड़ा है, ध्यान दो, आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। यहाँ कोई व्यक्ति आपका खड़ा है, ठीक है, तो इसका परछाई कहाँ बनेगा, यही बनेगा भाई, परछाई तो यही बनेगा, क्योंकि इस साइड क्या है, पूर्व साइड आपका सूर्य है, तो इस साइड ही परछाई बनेगा। अब कह रहा कोई होडोर नामक व्यक्ति है वो खड़ा है, लेकिन कह रहा इसका परछाई जो बन रहा है ना, उसके दाएं हाथ की ओर बढ़ रहा है, दाएं की ओर बन रहा है। इसका परछाई जो है उसके दाएं की ओर बन रहा है, यानी यहाँ व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ परछाई बनेगा ही बनेगा। अब इसका ये दाएं होना चाहिए, ये जो जिस दिशा में परछाई बन रहा है ना, वो कौन सा दिशा होना चाहिए, दाएं होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका राइट होना चाहिए, ये इसका राइट हैंड होना चाहिए। और इस साइड होगा आपका लेफ्ट हैंड, इस साइड होगा आपका लेफ्ट हैंड। ये स्वाभाविक है, वो किस दिशा की ओर देखेगा, किस दिशा की ओर देख रहा होगा, ये देख रहा होगा आपका नॉर्थ की ओर। ये किधर देख रहा होगा, ये देख रहा होगा अभी नॉर्थ की ओर। तभी इसका, क्योंकि देखो आप अभी, नहीं नॉर्थ नहीं होगा, साउथ होगा, नॉर्थ नहीं होगा, साउथ होगा। नॉर्थ तब होता, अब देखो अभी हम बैठे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे होंगे जैसे भी हो आप, तो आपका ये क्या होगा, अभी आप यदि जिस दिशा में पढ़ रहे हो ना, तो ये आपका हो गया राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। अब इसके उल्टा दिशा में रहेंगे तब आपका ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। इसका मतलब है ये उत्तर दिशा में नहीं है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, ये किस दिशा में है, वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। अब देखो ये 3D थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाते हैं ना, इसलिए समझा उतना नहीं पाएंगे यहाँ। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो उसको, आप इसको इतने समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा एक घड़ी में घंटे की सुई 6 शाम के समय उत्तर दिशा में है। चलो ठीक है, अब घड़ी बना लो। देखो घड़ी में क्या होता है, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। अभी देखो 6 बज रहा है, कितना बज रहा है, 6 बज रहा है शाम, 6 बज रहा है, तो घंटा का सुई कहाँ होगा, यहाँ होगा। हमको अब मिनट के सुई से कोई मतलब अभी नहीं है, आवर का सुई कहाँ होगा, यहाँ होगा, और मिनट का सुई इसका सीधे ऊपर 12 पर होगा। ठीक है, लेकिन हमको मिनट वाली सुई से भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आवर वाली सुई का चर्चा हो रहा है। तो घंटे की सुई 6 बजे शाम के समय उत्तर की दिशा में है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई साहब ये कौन सा दिशा है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भाई साहब नॉर्थ है। क्या है, नॉर्थ है। जब इसके अकॉर्डिंग ये नॉर्थ है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका विपरीत ये क्या होगा, ये होगा आपका साउथ होगा। हम लोग पढ़ते थे तो ऊपर होता था साउथ, सॉरी नॉर्थ, नीचे होता था आपका साउथ, लेकिन इसका उल्टा है। तो हम लोग यहाँ पढ़े थे इधर होता है ईस्ट, तब इधर ईस्ट नहीं होगा, वेस्ट होगा, और इधर हो जाएगा ईस्ट। खत्म कहानी। देखो डायरेक्शन बनाना बहुत आसान है। कैसे, एक डायरेक्शन मुझे पता होना चाहिए। देखो ये मुझे पता हो गया कि देखो होता है ऐसे, आप कैसे होता है, देखो इधर होता है आपका नॉर्थ, तो इधर होता है आपका साउथ, तब इधर होता है आपका ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट। लेकिन इसका क्या उल्टा है, देखो उल्टा है। अब इधर आ गया नॉर्थ, तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ होगा। अब इधर हो रहा था पहले ईस्ट, लेकिन अब ईस्ट नहीं होगा, वेस्ट होगा, और इधर हो जाएगा आपका ईस्ट। ठीक है, इसको रोटेट करो ना, ये आ जाएगा। इसको आप रोटेट करो, ये आपका आ जाएगा। चलो ठीक है, समझना है। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमसे कर रहा है कि 9:15 में घंटे की, सॉरी 9:15 में मिनट की सुई किस दिशा में होगी।
आपको 9:15 में देखना है मिनट की सुई की दिशा में, लेकिन उस समय जो दिया था हमें घंटे की सुई दिया था, इसलिए हम आवर की सुई देखे थे। अब पूछ रहा है आपको मिनट की सुई, तो मिनट की सुई पर देखेंगे ध्यान। अब क्या कर रहा है आपका 9:15, चलो ठीक है 9:15, तो 9:15 है तो आवर वाली सुई तो आपका यहाँ होगा आसपास में, 9 के बाद होगा। लेकिन मिनट वाला सुई हमको देखना है 9:15 में, तो 9:15 में आपका मिनट वाला सुई 3 पर होगा। ठीक है, मिनट वाली सुई कहाँ होगा, 3 पर होगा। 9:15 में मिनट वाली सुई किस पर होगा, 3 पर होगा, तभी तो 5 या 15 मिनट होगा। तो आपका ये किस दिशा में होगा, ये कौन सा दिशा है, ये है आपका पश्चिम, तो ये होगा आपका पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 को देखिए। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रश्न होगा आप खुद से बना लीजिएगा, सेम ही प्रश्न है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, सेम प्रश्न है, जितने भी आगे है सारा आपका सेम टू सेम प्रश्न है, इसको आप बना लेना। ठीक है, मैं आपको यहीं पर इस क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि सारा प्रश्न आगे एक ही टाइप का है। क्वेश्चन 15 देखो क्या है। क्वेश्चन आपका 15 ये है, कर है एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। अब देखो सूर्योदय हुआ है, यानी सूर्य उस समय उगे हैं, तो पूरब की ओर होगा सूर्य। सूर्य उदय के समय सूर्य किधर होगा, पूरब की ओर होता है। तो ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब सोचो तो अभी सूर्य किधर होगा भाई, सूर्य उदय के समय सूर्य किधर होता है, पूरब की ओर होता है, यानी इधर होंगे, इधर होंगे। और परछाई जो बनता है, तो देखो इधर सूर्य है ना, परछाई हमेशा कैसे बनेगा, इधर ही बनेगा। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है मान लो, तो परछाई कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। अब देखो दो व्यक्ति है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई है, वो एक दूसरे की ओर देख रहा है। तो अब देखो मान लो ये एक्स होगा मान लो इधर की ओर, ठीक है, वाई मान लो इधर की ओर, एक दूसरे की ओर दिख रहा है। अब कहेंगे सर ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसे ऐसे एक्स ऐसे वाई क्यों नहीं होगा। अब देखो ऐसे में क्यों नहीं होगा, आप बताते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वाई की परछाई एक्स की दाईं ओर पड़ रही है, तो यहाँ पर परछाई कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा, जबकि इसका दाएं बाएं इधर ना होगा, दाएं या बाएं इधर होगा, चाहे इधर होगा, इधर तो नहीं होगा। इसी कारण से ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, होगा तो ये वर्टिकल ऐसी ही होगा। ठीक है, चाहे तो इसका मुंह आपका उत्तर की ओर होगा, चाहे दक्षिण की ओर होगा, 100% है, तभी ये इमेज इसका दाएं बाएं बन सकता है। ऐसे में कभी भी इमेज दाएं बाएं नहीं बनेगा। देखो ये यदि यहाँ है, इसका इमेज यहाँ बनेगा, तो ये, लेकिन ये व्यक्ति इधर है तो इसका दाएं बाएं ये हो गया, तो इमेज इधर कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर होगा दाएं बाएं, तो इस केस में नहीं बन सकता है। ठीक है, इस केस में नहीं बन सकता है। हमेशा हमेशा आपको ऐसा ही सोचना है, उत्तर दक्षिण की ओर ही वो खड़ा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब कर रहा है वाई की परछाई, अब देखो वाई यहाँ है, इसका परछाई इधर बनेगा। वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है। अब देखो एक्स जो है इसका दाएं क्या होगा, इसका ये होगा आपका, यानी जो मेरा अभी राइट हो वो होगा आपका इसका लेफ्ट, और जो मेरा लेफ्ट है वो होगा इसका राइट। तो क्या कर रहा है, वाई की परछाई एक्स की दाएं यानी राइट की तरफ पड़ रही है। देखो ये जरूरी नहीं कि इसके बगल में यहाँ हो, लेकिन ये देखा जाए कि ये जो परछाई है तो ये एक्स का ये क्या है, राइट साइड ही तो है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई किस तरफ देख रहा है, तो यहाँ देख लो वाई किधर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, तो इसका आंसर उत्तर होगा, नॉर्थ। ठीक है, क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, या इस क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये 3D क्वेश्चन है, 3D को यहाँ समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसके आगे जितने भी प्रश्न है आप बना लेना। ठीक है, होमवर्क रह गया सारा, ये PDF आपको हम दे देंगे, ऐप पर दे देंगे। ठीक है, ऐप पर आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से बना लेना। सारा क्वेश्चन एक ही है जो हम आपको करवा रखे हैं। ठीक है, चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।